बीज बोने वाला बीज बोने गया। 3 तरह का जगह पर बीज गिरा है, 4 तरह का। एक रास्ते के किनारे, एक कम मिट्टी था, पतली भूमि था, तीसरा जगह झाड़ियों में गिरा, चौथा जो जगह है अच्छी भूमि में गिरा है। और पहला जो जगह है वहां पर लिखा हुआ चिड़ियों ने आकर के वो बीज ले गया है। ये बीज क्या है? परमेश्वर का वचन है। खेत क्या है? आपका दिल है। क्यों चिड़ियों ने ले गया है? मत्ती का सुसमाचार आप देखिएगा। आपका जिंदगी के एक एक बात को आप परमेश्वर से प्रश्न करना है। आपका जिंदगी का हर एक बात का जहां पर गड़बड़ है, जहां पर ठीक नहीं लग रहा है, उस बात के लिए आपको एक सवाल परमेश्वर से पूछना जरूरी है। 4 तरह का जगह में बीज गिरा है और पहले जगह से बीज को चिड़िया ले गया। अब आप पूछिए चिड़िया क्यों ले गया? क्यों ले गया? नहीं, चिड़िया क्यों ले गया? चिड़िया क्यों ले गया? आपने पूछा है? जरूर पूछना चाहिए। क्यों चिड़िया ले गया? मत्ती के सुसमाचार में उसका सवाल है। क्योंकि परमेश्वर का वचन मैंने आपको कल बताया था, मेड फॉर ईच अदर, आपका दिल के लिए बनाया है। आपको उद्धार का वचन, मान लीजिए आपको किसी ने चेक भेजा है 1 करोड़ रुपया का धनवान बनने के लिए। आपके बैंक में पैसा आ रहा है, मान लीजिए 10 लाख रुपया कोई भेज रहा है। बैंक में आते आते कोई ले गया है वहां से, तो आपको कैसे मिलेगा? आपका नाम पर आने वाला पैसा था। आजकल इंटरनेट के द्वारा जो बैंकिंग करता है उनको बैंक बहुत सारा इंफॉर्मेशन देता है, ऐसे चलाना चाहिए, नहीं तो आपका पैसा चले जाएगा। तो हम लोग को नहीं बोलना। लेकिन उसका आंसर यहां पर प्रभु ने दिया, क्यों चिड़िया ले गया है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 उसका 18 में लिखा हुआ है। अब बोने वाला का दृष्टांत सुनो। जब कोई व्यक्ति राज्य का वचन सुनता है और उसे नहीं समझता, तो वह दुष्ट आकर जो कुछ उसके हृदय में बोया गया था छीन ले जाता है। कौन? दुष्ट। ये चिड़िया कौन है? दुष्ट कौन है? बगल वाला, पड़ोसी। फिर आज गाड़ी में बैठ रहा तो कोई धक्का दी, वो दुष्ट है। दुष्ट बाइबल में के अनुसार कौन? शैतान। परमेश्वर आपका दिल के लिए, किसी के दिल के लिए परमेश्वर उद्धार का वचन को भेज देता है, तो उसके पास वो उद्धार पहुंचता नहीं है। उसका बीच में एक चिड़िया आके ले जाता है, अर्थात शैतान उसका जिंदगी से उद्धार का वचन को ले जाता है। कारण क्या है मालूम है? यहां पर लिखा हुआ है, वो व्यक्ति जिसका बीज चिड़िया ले गया, वो व्यक्ति राज्य का वचन अर्थात परमेश्वर का वचन सुनाने का समय ये सुनने में ध्यान नहीं दिया है। ये सुनने में ध्यान नहीं दिया और इसको सुन के ग्रहण नहीं किया है। इसलिए जो सुना गया है वो वचन उसका जिंदगी के लिए उद्धार का वचन था, परंतु शैतान उसका जिंदगी से उठा के ले गया है। हालेलुया। आपका जीवन को ये दुनिया में कोई शक्ति नाश नहीं कर सकता है। बोलिए, मेरे जिंदगी को ये दुनिया में कोई भी शक्ति नाश नहीं कर सकता है। शैतान भी नाश नहीं कर सकता है। बोलिए, शैतान भी। कई लोग परमेश्वर से भी नहीं डरता है, परंतु किससे डरता है? शैतान से डरता है। डरिए मत। यहां पर प्रभु जब तक आप शैतान को अनुमति नहीं देगा, आओ ना मेरा बीज को ले जाओ, तब तक वो आपसे नहीं ले सकता है। जिस वक्त परमेश्वर के वचन को आप तिरस्कार करेंगे,
तो आपको उद्धार को शैतान छीन लेता है। इसलिए प्रभु के वचन को ध्यान देना और उसको ग्रहण नहीं करता है, उसी व्यक्ति का जिंदगी से शैतान वचन को चुरा लेता है। उसी को कहता है चिड़िया ले जाना। यहां पर इसलिए बाइबल में यीशु मसीह ने सबसे आखिरी में कहा जिसका कान है वो सुने। उसका मतलब सबका तो कान था वहां पर, लेकिन ये बोला जिसका आंतरिक आंखें खुल गया वो सुने। हालेलुया। दूसरा क्या है? पत्थरली भूमि। पत्थरली भूमि में गिरा, नीचे तक उसका जड़ नहीं गया। सूरज आया, तेज रोशनी आया, वो मुरझा गया है। वो बाइबल में लिखा हुआ है। कारण क्या है? वो जल्दी में उग गया था, परंतु परमेश्वर के वचन के कारण क्लेश आया, परमेश्वर के वचन के कारण तकलीफ आया, तो उसका मसीहत जीवन वहां पर समाप्त हो गया है। मीन्स प्रार्थना सभा में बोलता है यीशु मसीह की जय। जब बाहर निकलता है, यीशु के लिए कोई आपसे टोकना शुरू करेगा, समाज और परिवार का ओर से आपको जब सताव आएंगे वचन के कारण, तब वो व्यक्ति का विश्वास खत्म हो जाता है। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, ये जो है ना थोड़ा ढीला पड़ जाएगा। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, ऐसा हो जाएगा। बाद में चले बाद में रास्ता ही भूल जाएगा। अब छोड़ो ना यार, इतना तकलीफ है तो दिल में है ना प्रभु, ठीक है बाइबल भी तो पढ़ता है, क्यों चर्च जाना है, छोड़ देते हैं। उसको कहा था इमोशनल क्रिश्चियंस। क्या है? एक शब्द ऐसे भावनात्मक रीति में वो मसीहत में है। बोलिए भावनात्मक, भावनात्मक मसीह, भावनात्मक मसीह, अच्छा से बोलिए। उनको कहता है इमोशनल क्रिश्चियंस। क्या है? भावनात्मक है परंतु आत्मिक नहीं है। उनको बहुत अच्छा लगा है परंतु जड़ नीचे नहीं गया है। उनको बहुत अच्छा लगा है सब कुछ, परंतु डिसीजन, निर्णय लेने में थोड़ा प्रॉब्लम है। उसको कहता है पत्थरली भूमि। और तीसरा यहां पर कह रहा है काटिली झाड़ियों के बीच में। क्या है? 22 वचन में ऐसे लिखा हुआ है, काटिली झाड़ी में बोया गया वह मनुष्य है जो वचन सुनता है और संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबा देता है। ये काटिली झाड़ी कल हमने आपको बता दिया था, गुदगुदी देता है ना, ट्रिबल कर देता है। ये क्या है? संसार की चिंता, धन का धोखा, पैसा और दुनिया, ये दो चीज उनको नहीं छोड़ रहा है। इस कारण यीशु मसीह के लिए तो पूरा दिल है, लेकिन दुनिया को देखता है तो वो भी चाहिए और यीशु मसीह भी चाहिए। यहां दुनिया चलने दीजिए, यहां यीशु मसीह चलने दीजिए। इसी का कारण दुनिया को भी चला रहा है ये लेफ्ट हैंड से, यीशु को भी चला रहा राइट हैंड से। दुनिया और यीशु को दोनों एक साथ में चलाने के लिए शुरू करेंगे तो ये एक डेंजरस सिचुएशन वहां पर है। यीशु नहीं रहेगा वहां पर, फिर बाद में केवल दुनिया ही रहेगा। इसलिए कई ऐसे लोग दो नाव पर पांव रखा है, दुनियादारी और मसीहत जीवन। जब आप दुनिया से पूरा पूरा हाथ ऐसे हिलाकर खींच के यीशु के पास लेके आएंगे तभी आप उद्धार में प्रवेश करेंगे। यदि यीशु के साथ चलना है तो ठीक से चलिए, दुनिया को भूल जाइए, पैसा का लोभ से बाहर आ जाइए। प्रभु का वचन क्लियरली बोलता है धन सारे पाप का जड़ है, धन का मोह। यदि पैसा का लालच, पैसा का बंधन आपका दिमाग में आज तक अटका हुआ है तो यीशु मसीह से आप बाहर हैं। सब कुछ ठीक हो गया परंतु आज भी
कहाँ से मिलेगा, यही इसके अलावा कोई सोच नहीं है। इसलिए उल्टा सीधा प्रभु का राज भी खड़ा कर देता है। हालेलुया। वो भी समझता है हम भी प्रभु का है। जहां पर पैसा का बंधन है वहां पर यीशु नहीं है, याद रखिएगा। प्रभु इब्राहिम से कहा, इब्राहिम मैं तुम्हारा धन हूं, मैं तुम्हारा प्रतिफल। इब्राहिम को जिस वक्त युद्ध करके आया वहां का राजा इब्राहिम से कहा, हे इब्राहिम इसमें से तुम धन को ले जाओ। इब्राहिम ने उस राजा से कहा, हे राजा अपना धन और अपना लोग सब तुम्हारे ही हाथ में रखो। जितना लोग मेरे साथ में कहे ना काम करने के लिए, केवल उनको कुछ देना तो दे दो, लेकिन तेरा पैसा का जरूरत मुझे नहीं है, क्योंकि मैं अपने परमेश्वर का महिमा किसी मनुष्य को नहीं देना चाहता हूं। बाद में तू बोलेगा मैंने इब्राहिम को बढ़ाया है। आपको पैसा या किसी मनुष्य नहीं बढ़ा सकता है। बढ़ती पूर्व से या पश्चिम से नहीं आता है, बढ़ती परमेश्वर से आता है। इसलिए प्रभु को पीछे चलिए, बोलना शुरू कीजिए। धन नहीं है तब भी हालेलुया, पैसा नहीं है तब भी हालेलुया, क्योंकि प्रभु मेरा धन है। बोलना शुरू कीजिए, प्रभु मेरा धन है। बोलिए, प्रभु मेरा धन है। धन मेरा प्रभु नहीं, प्रभु मेरा धन है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये 3 कारण से लोग बैठ जाता है, प्रभु के साथ नहीं चलने पाता है। लेकिन 4था कैटेगरी के लोग बोलता है, अच्छी भूमि में बोया गया वह मनुष्य है जो वचन को सुनकर और समझकर वास्तव में फल लाता है। वास्तव में कैसे? डुप्लीकेट नहीं, ड्रामा नहीं, मसीहत का ड्रामा। आजकल तो चर्च में तो पूरा ड्रामा चलता है, कई तरह का ड्रामा। लगेगा कि इसके साथ यीशु है, कि इसके साथ सारा स्वर्गदूत पिता परमेश्वर सब कुछ चल ही रहा है इसके साथ में। लेकिन पत्नी जब प्रार्थना निवेदन चढ़ाता तो बोलता पति से परेशान है, ब्रदर प्रार्थना कीजिएगा। हमारे पास ऐसे प्रार्थना ऐसे मिलता है और मिला इन दिनों में। पति इतना संत पवित्र महात्मा और पत्नी प्रार्थना निवेदन बोला है, पति से मैं परेशान हूं, उनके बंधन से बाहर निकलने के लिए कृपया प्रार्थना कीजिएगा। पत्नी बोलने दीजिए मेरा पति कैसा है, और पति बोलने दीजिए मेरा पत्नी कैसा है। बच्चे बोलने दीजिए मेरा माँ बाप कैसा है, माँ बाप बोलने दो बच्चे कैसा है। हालेलुया। बाहर निकलता तो समझ में नहीं आता है, घर के अंदर चले जाने से अपना स्वरूप दिखाई पड़ता है। बोलचाल क्या होता समझ में आता। हालेलुया। पवित्रता केवल बाहर के लिए नहीं होता है, पवित्रता अंदर और बाहर दोनों एक तरह से चलता है। यदि आप बाहर भी पवित्र हो, अंदर भी पवित्र हो, तब प्रभु का है। बाहर कुछ रूप और अंदर दूसरा रूप, तो आपको जीवन को बदलना जरूरी है। हालेलुया। इसलिए बोलता है अच्छी भूमि में बोया हुआ बीज वास्तव में वो फल को लाया है। हालेलुया। बोलिए एक बार जोर से प्रभु के लिए ताली बजाइए।